नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना, आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुख शांति से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात कर रही हूँ, देखिए अब बरसातों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। आषाढ़ मास भी खत्म होने की स्थिति में है और अब आएगा हमारा परम पावन महीना, परम पावन मास, सावन मास, जो कि हमारे शिव शंकर भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय मास है, जिसमें भोले बाबा की कांवड़ यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा होती है। तो ये परम पावन सावन का जो मास है, उसमें सोमवार के व्रतों का तो महत्व आपको पता ही होगा। सभी लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं और रुद्राभिषेक कराते हैं। ज़्यादा से जिन लोगों को महामृत्युंजय जाप कराना होता है, वो भी सावन मास की प्रतीक्षा करते हैं कि पूरे साल में कि कब सावन मास आए और कब हम महामृत्युंजय जाप कराएं या रुद्राभिषेक कराएं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावन और बहुत ही शुभ महीना है सावन का महीना, जो कि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भोलेनाथ के साथ साथ ये माता पार्वती का भी प्रिय मास है और माता पार्वती को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी हमें सावन के महीने का ही इंतजार रहता है कि हम सावन के महीने में क्या ऐसे उपाय करें जो माता पार्वती से हमें अखंड सौभाग्य, सुख शांति, मधुर दाम्पत्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, सावन के सोमवार हम सब लोग करते ही हैं, उसके बारे में आपको पता ही है। तो मैं आगे और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको सावन के सोमवार के व्रत के बारे में विधि विधान सारा बताऊंगी। पर आज जो मैं बात कर रही हूँ वो थोड़ा हटके है। आज मैं जो बात कर रही हूँ वो है मंगला गौरी व्रत की। मंगला गौरी व्रत को, ये कौन सा व्रत है और कब रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है, ये इसको आज मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत जो है वो भी सावन मास में ही रखा जाता है, पर ये रखा जाता है मंगलवार के दिन। मंगलवार जो कि माता पार्वती का दिन है और उस दिन ही मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत किस लिए किया जाता है कि जिससे औरतों को, सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनके जो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश या परेशानी आ रही है वो दूर हो सके, और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो इस व्रत को करके अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती हैं। तो हमें क्या करना है, मंगला गौरी का व्रत कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। मंगलवार वाले दिन ये व्रत रखा जाता है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सूर्योदय से पहले ही उठा जाता है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि अपने मंदिर में जाके मंदिर की साफ सफाई करके एक लाल कपड़ा बिछाएंगे पटले के ऊपर। उसमें माता पार्वती की या तो तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है, भोले शंकर के साथ है जॉइंट में, तो आप उसको विराजित कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता को स्नान आदि गंगा जल से स्नान कराना है और उनके षोडोपचार करने हैं। षोडोपचार क्या होते हैं, जिसमें आप माता को गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, इनसे, पुष्पों और अक्षत से हम माता की पूजा करेंगे। तो षोडश उपचार में हमने 16 चीजें चढ़ानी है, जिनमें इन सब चीजों को मिला के, जैसे फूल, फल, श्रृंगार का सामान, माला, वस्त्र, मगर सबको मिला के, टोटल नैवेद्य को मिला के, सबको मिला के 16 होना चाहिए। उसके बाद हमें ये सब चढ़ाने के बाद आप ये कार्य अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और हमारा जो दूसरा मंदिर होता है, बाहर के मंदिर होता है, उसमें जाके भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या व्रत रखना है, इसका आपको वो लेना है, संकल्प लेना है कि आपको आज, आप मंगलवार वाले दिन से आप मंगला गौरी के व्रत रख रहे हैं। ये व्रत सिर्फ सावन के ही 4 मंगलवारों को रखा जाता है। या तो सावन में 4 मंगलवार आए तो 4 मंगलवार, नहीं तो 5 आए तो 5। मंगला गौरी के व्रत जो है वो मंगलवार वाले दिन रखे जाते हैं। तो पहला जो हमारा मंगलवार जो सावन का है वो पड़ रहा है 27 जुलाई को, और दूसरा 3 अगस्त को, और तीसरा 10 अगस्त को, और चौथा 17 अगस्त को हमारा लास्ट मंगलवार है, जिनमें ये मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। और इस व्रत को करके सुहागन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती हैं। तो ये सब षोडशोपचार करने के बाद आपको व्रत की कथा करनी है। व्रत की कथा आपको मैं बता देती हूँ कि व्रत की कथा क्या है। इसमें व्रत की कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण था, धर्मपाल नाम का ब्राह्मण था, जो उसकी शादी हुई, उसके बाद उसको संतान प्राप्ति में बड़े कष्ट उठाने पड़े। तो उन दोनों ने व्रत भगवान भोलेनाथ और पार्वती की अखंड पूजा करके अपने यहाँ संतान की प्राप्ति करी। मगर वो संतान जो थी वो अल्पायु थी, 16 वर्ष की आयु तक ही उसकी आयु थी। जिसकी जो कुंडली वगैरह बनाई गई उसमें विद्वानों ने, ज्योतिषों ने बताया कि सब बालक जो है अल्पायु है, 16 वर्ष की आयु के बाद इसके बाद ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तो मगर क्या होता है कि ना, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 16 वर्ष का होने वाला होता है, उससे पहले ही धर्मपाल जो है वो उसके अपने बेटे की शादी कर देता है। मगर जिस लड़की के साथ, जिस कन्या के साथ उसके पुत्र का विवाह होता है, वो लड़की पहले से ही मंगला गौरी का व्रत करती है।
तो मंगला गौरी माता की वजह से उसे अखंड सौभाग्य की अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। तो जब वो व्रत करती है तो उसके बाद माता पार्वती उसका जो अल्पायु पति था उसको अखंड सौभाग्य में परिवर्तित करके उसे 100 साल की आयु का वर देती है। तो इसी उपलक्ष्य से तब से मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं। तो दोस्तों, जिन किसी को भी कोई परेशानी हो अपने दाम्पत्य जीवन में, या पति की कोई बीमारी हो या कष्ट हो, कोई भी हो, तो उन्हें ये मंगला गौरी का व्रत जरूर करना चाहिए। और ये मंगला गौरी का जो व्रत है ये अखंड सौभाग्य, सुख, सामर्थ्य, धन, दाम्पत्य जीवन में सुधार लेकर आता है। आप इसको व्रत को एक टाइम भोजन करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको एक टाइम आप भोजन करके कर सकते हैं, या फिर बिना भोजन करे सिर्फ आप व्रत का जो आहार होता है, फल और इन सब को खाकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं कहती हूँ माँ मंगला गौरी सब पर अपनी कृपाएं बनाए रखे, मुझ पे भी, आप सभी पे भी कृपा बनाए रखे, और भगवान आपको सुख समृद्धि, धन धान्य समृद्धि और सुख संपदा प्रदान करे। जय।